तुलसी का पौधा। रेवती से अलग होने के बाद संजय ने अपना घर बेचने के लिए निकाला। ब्रोकर से रेवती के भाई मुकेश ने ही वह घर खरीद लिया। मुकेश और संजय अच्छे दोस्त थे। मुकेश की बहन रेवती की शादी संजय से हुई थी। संजय और रेवती एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। संजय बहुत अच्छा लड़का था, इसलिए मुकेश ने बड़े ही धूमधाम से उन दोनों की शादी करा दी थी। शादी होने के बाद संजय ने अपने लिए एक मकान खरीदा था। दोनों ने शादी के बाद 2 साल बड़े खुशी खुशी उस घर में बिताए थे। रेवती शादी के पहले से ही बहुत जिद्दी थी। यह बात संजय अच्छे से जानता था। संजय को उसकी यही सब आदतें धीरे धीरे बुरी लगने लगी थी, लेकिन फिर भी रेवती अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाती थी। जब दोनों एक दूसरे से दूर हुए तब रेवती के भाई मुकेश को समझ नहीं आता था कि गलती किसकी है, लेकिन मुकेश दोनों से बहुत प्यार करता था। घर खरीदने के बाद मुकेश ने घर की एक चाबी संजय के पास रखी और कहा कि मैं मेरी बहन को अच्छे से पहचानता हूँ, वैसे तुम्हें भी पहचानता हूँ। तुम सब कुछ अपने मन के हिसाब से करते हो। मेरे बहन से शादी भी तुम्हारा ही निर्णय था। अगर कभी इच्छा हुई फिर से एक आने की तो बुरा नहीं लगना चाहिए, इसलिए एक चाबी तुम्हें सौंप रहा हूँ। कभी पुरानी बातें याद आई तो उस घर में जाकर अकेले बैठा करो। भरे हुए घर से खाली घर हमसे ज़्यादा बातें करता है। भावना से विचार ज़्यादा मजबूत रहते हैं। विचारों पर अगर ठाम रहे तो लिया हुआ निर्णय कभी अफसोस नहीं होगा। लिया हुआ निर्णय पक्का हो गया तो मेरी चाबी मुझे वापस कर देना या फिर मेरी बहन को वापस ले जाना। संजय सच में एक दिन दोपहर को उसी घर में आया। अंदर आने के बाद सूरज की रोशनी सारे घर में फैली हुई उसको पहली बार दिखाई दी। उसने आज तक यह बात कभी गौर नहीं की थी। घर में इतना सन्नाटा कभी भी महसूस नहीं हुआ था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा था वैसे वैसे हवा का बहाव बढ़ने लगा था। सारा घर खाली था। सिर्फ एक कैलेंडर ही था जो कि दीवार पर लटक रहा था और हवा से जिसके पन्ने उड़ रहे थे। संजय ने उस कैलेंडर के एक एक पन्ने पर देखा तो हर एक पन्ने पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। सिलेंडर की तारीख, दूध वाले का बिल, इस्त्री वाले का बिल, काम वाली की तारीख, सब कुछ रेवती ने उस काल निर्णय पर लिखा हुआ था, जिसका संजय को खुद को इसमें से आज तक किसी भी बात का पता नहीं था। उसकी आंखें भर आई। यह सब देखकर उसे वहाँ पर रुकना मुश्किल लगा। उसके बाद वह बेडरूम में गया, खिड़की खोली और खिड़की में से वह बाहर जाकर देखने लगा। उसके सामने रेवती ने लगाया हुआ एक तुलसी का पौधा नजर आया, जो कि पूरी तरह से सूख चुका था। पत्ते झड़ चुके थे, सिर्फ सूखी हुई डालियाँ नजर आ रही थी। उसने उसको पानी डालने का सोचा, लेकिन घर में एक भी बर्तन नहीं था। फिर उसने वह गमला उठाया और किचन में जाकर नल के नीचे रखा। उसको पानी दिया। उसकी तरफ थोड़ी देर देखता रहा। इतनी देर में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा तो उससे सामने रेवती दिखाई दी। उसकी अवस्था देखकर संजय को बहुत बुरा लगा। वह जानता था कि पहले से ही वह हर एक चीज़ के लिए जिद करती थी, लेकिन दिल की बड़ी साफ थी। उसे रेवती का स्वभाव पता था, फिर भी उसने उसकी आदतों की तरफ ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिली और थोड़ी देर बिना बोले गुमसुम से खड़े रहे। उसने एक नज़र तुलसी के ऊपर डाली और कहा कि मैं यह तुलसी लेने आई थी। संजय ने कहा कि मैंने अभी उसको पानी दिया है। उसमें से जब तक पानी बह रहा है तब तक तुम रुक जाओ। पौधे में से बूंद बूंद पानी टपक रहा था। उसके कहने पर वह रुक गई और देखते ही देखते दोनों की नज़रें फिर से मिल गई। दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया और रेवती हमेशा के लिए ही रुक गई। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।